हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को। और पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड मिक्स टुगेदर इन इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन इक्विलिब्रियम इज अटेन व्हेन 2/3 ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल आर कंज्यूम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी। आपके पास क्या गिवन है? इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH और ये रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ। तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और जब ये रिएक्शन करता है तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? एस्टरिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब अल्कोहल रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ तो ये अल्कोहल एसिड की तरह एक्ट करता है, H लूज करता है और यहाँ से OH निकलता है, OH माइनस होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ वाटर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है इस कार्बन से। तो एस्टर कैसा बनता है हमारे पास? CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। ये एस्टर बनेगा और प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम का ये रिएक्शन होता है। अभी इक्विलिब्रियम पर क्या रहा है कि 2/3 रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों 2/3 रिएक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में बात कर रहा है। तो आप क्या मान लो? इनिशियली 1:1 मान लो, इनका इक्विमोलिकुलर है ना, प्रोपोर्शन है दोनों का, तो 1:1 मोल हमने इनका लिया। और प्रोडक्ट बच्चों इनिशियली कितना होता है हमारे पास? 0। तो जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 2/3 रिएक्ट कर चुका होगा, ये भी एक में से 2/3 रिएक्ट कर चुका होगा और ये 2/3 बनेगा और ये भी 2/3 बनेगा, ठीक है। रिएक्टेंट जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना बनेगा। तो 1 में से जब आप 2/3 को माइनस करोगे तो ये टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास? सोल्व होने के बाद 1/3 आ जाएगी। 1 माइनस 2/3 करोगे, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखेंगे। तो ऊपर तो आपको एक एस्टर है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट है, और वाटर है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। और नीचे आप अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन रखोगे और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2/3। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2/3। अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1/3। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन की सही हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2 मोल्स नाइट्रोजन के हमारे पास, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है ना। और 5 लीटर के हमने एक वेसल में इनको लिया गया है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो पाया गया 1/2 मोल नाइट्रोजन का यूज्ड हुआ है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, N2 और +3H2 जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती है। तो नाइट्रोजन का कितना मोल लिया गया है? 2 मोल। हाइड्रोजन का कितना लिया गया है? 2 मोल। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये इनिशियली है ना, टाइम इक्वल टू 0 पर 2 मोल नाइट्रोजन के हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और अमोनिया नहीं बनेगा शुरुआत में। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 2 में से X मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट कर जाएंगे, 2 में से कितना का रिएक्ट कर जाएंगे? 3X रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट के बराबर कम करना होता है हमको, और अमोनिया का 2X बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है जब इक्विलिब्रियम आया तो 1/2 मोल नाइट्रोजन का यूज हुआ, इसका मतलब X की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर इसका 1.5 इतना मोल 1.5 मोल
बचेगा। यहाँ पर देखो 2 माइनस 3 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1.5 और इसका भी 0.5 बचेगा। और ये 2 इंटू यहाँ पर रख दो 0.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पर मोल्स आ गए। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अमोनिया की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अगर हमको निकालनी है तो कैसे लिखोगे? इक्विलिब्रियम पर मोल्स लिखोगे, ठीक है ना, अमोनिया के मोल्स, और अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के कितने मोल है? देखो यहाँ पर 1 मोल है और वॉल्यूम कितना है? तो क्वेश्चन में गिवन है 5 लीटर है, तो 5 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा? 0.2 इतना मोल पर लीटर आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की। तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए 1 मोल NO2 का है हमारे पास, 2 मोल CO के हैं और 1 लीटर का कह रहा है वेसल है और इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन हो रहा है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इक्विलिब्रियम एट द इक्विलिब्रियम 25% ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ CO इज कंज्यूम। इक्विलिब्रियम पर जो CO है वो इनिशियल अमाउंट का 25% कंज्यूम हुआ है। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बताना है। तो देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास NO2, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है? ये NO बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO। 1 मोल कह रहा है इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 पर 1 मोल है NO2 का और 2 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है। तो शुरुआत में प्रोडक्ट को कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से x कम हो जाएगा, 2 में से x कम हो जाएगा और ये x और x बन जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इनिशियल अमाउंट का 25% ये कंज्यूम हुआ है CO। तो आप ये बताएंगे इनिशियल अमाउंट तो CO का 2 था और 25% कंज्यूम हो गया, तो कितना कंज्यूम हुआ? तो 2 का हम 25% निकाल लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.5। इसका मतलब CO 0.5 कंज्यूम हुआ है। तो x हमारे अकॉर्डिंग तो x हुआ था ना, तो यहाँ पर ये 0.5, x की वैल्यू 0.5 मिल गई आपको, ये 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी x की वैल्यू 0.5 रख लेना, 1 माइनस 0.5, ये 0.5 बचेगा यहाँ पर, और ये x की वैल्यू 0.5 और ये भी x की वैल्यू 0.5। ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हम Kc निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पर ये मोल है यही कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Kc का, यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन और CO की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन और CO की कॉन्सेंट्रेशन। तो NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5 है और CO2 की भी 0.5 है, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.5 है और इंटू ये है 1.5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो Kc की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब देखिए हमको निकालना है Kp रिएक्शन में, तो यहाँ पर आप रिलेशन लगा सकते हो। Kp इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? Kc और RT की पावर होता है डेल्टा Ng। अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन में ये सब गैसेज है, ठीक है ना, ये CO भी गैस है, NO भी गैस है और CO2 भी गैस होगी। तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? 1 मोल NO का है, 1 मोल CO2 का है, तो 2 मोल है, और रिएक्टेंट में भी 1 मोल 1 मोल 2 मोल है। तो डेल्टा Ng कैसे निकलता था? प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और यदि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर Kp किसके बराबर आता है? Kc के बराबर आता है, और Kc हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना है 1/3, तो Kp भी हमारे पास 1/3 होगा। ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो जाएगी 1/3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 मोल अमोनिया गैस के इंट्रोड्यूस करे गए है ना एक वेसल के अंदर, जिसका 1 लीटर का वेसल है, इन विच इट पार्शियली डिसोसिएट एट हाई टेम्परेचर एज, और इसका डिसोसिएशन का रिएक्शन गिवन है। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन्स। इक्विलिब्रियम पर 1 मोल अमोनिया का बच रहा है। शुरुआत में अमोनिया कितना लिया गया है? 2 मोल्स लिए गए हैं। देखो NH3 का हम रिएक्शन लिखते हैं डिकम्पोजिशन का, जो क्वेश्चन में गिवन है 2NH3 गैस, और ये बना रहा है हमारे पास N2 और प्लस 3H2। ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 0 पर
अमोनिया कितना है, 2 मोल है, और प्रोडक्ट के कितने मोल होंगे, नहीं होगा, 0 0 लेंगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हम इसमें से 2x कम कर देंगे, क्योंकि अमोनिया का 2 मोल है, जितना मोल है उतना x कम कर दो। नाइट्रोजन का 1 मोल बन रहा है तो इसका x बना दो, हाइड्रोजन के 3 मोल बन रहे हैं तो इसका 3x बना देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का 1 मोल बच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो कितने बच रहे हैं, 2 - 2x। इसका मतलब 2 - 2x जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 - 1 = 2x, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पर भी हमको x दिखाई दे रहा है वहां पर हम 0.5 को पुट कर देंगे। तो 2 - 2 × 0.5 ये हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाकर 1 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 0.5 आ जाएगा, और ये 3 × 0.5 हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो हमको Kc निकालना है, और वॉल्यूम तो 1 ही दिया हुआ है ना, तो मोल और कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो Kc इक्वल टू में हम लिखेंगे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब करेंगे, और नीचे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 0.5, और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 1.5, और उसका करना है हमको क्यूब। तो हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1.5 को 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो नीचे तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर इंटू 10 कर लो, ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को हटा के 10 लिख सकता हूँ, और इस पॉइंट को हटाकर मैं 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, 5 से इसको सोल्व करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 27/16 ये हो जाएगा तुम्हारा Kc। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 4 मोल PCl5 डिसोसिएट एट 760 केल्विन इन ए 2 लीटर फ्लास्क। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम गिवन है हमको 2 लीटर, और 4 मोल PCl5 के हैं। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन के 0.8 मोल प्रेजेंट थे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। तो रिएक्शन हमको गिवन है एक, देखो PCl5, और ये डिसोसिएट होकर बनाता है PCl3 और प्लस Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो PCl5 के इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 पर कितने मोल है हमारे पास, 4 मोल। प्रोडक्ट तो शुरुआत में कितना होगा, 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इस 4 में से कितना कम करना है, x कम करना है, क्योंकि एक ही कोफिशिएंट है इसका x बनाएगा, इसका x बनाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन के 0.8 मोल प्रेजेंट थे, हमारे अकॉर्डिंग तो x है, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 0.8। तो जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप 0.8 को पुट कर दो, तो ये 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 - 0.8, तो इसको हम लिखेंगे 3.2। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होगी। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। तो इक्विलिब्रियम पर मोल तो है PCl5 के 3.2, वॉल्यूम कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 आ जाएगा। ये 0.8 है, वॉल्यूम है 2, तो ये 0.4 आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, इसके मोल है 0.8, वॉल्यूम है 2, तो ये भी 0.4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। ठीक है ना, PCl5 की कितनी है 1.6, PCl3 का 0.4, और क्लोरीन भी कितना है 0.4 है। तो अब हम Kc को निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन रखो ऊपर, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन रखो, और नीचे PCl5 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 1.6। ठीक है ना, जब 0.4 को 1.6 से सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, और 0.4 को 4 से सोल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, और 0.1 को हम 1 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 3 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B
are mixed in 1 liter vessel, the following reaction takes place. Equilibrium mixture contains 0.5 mole of C. What is the value of equilibrium constant? तो इनिशियली आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको एक रिएक्शन गिवन है A प्लस बी, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 2C। तो टाइम इक्वल टू 0 पर A के हमारे पास है 3 मोल, B क्या है हमारे पास 1 मोल, और प्रोडक्ट कितना होता है इनिशियली 0 होता है। जब इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन में तो 3 में से कितना कम होगा, x कम होगा, 1 में से कितना कम होगा, x कम होगा, और प्रोडक्ट का 2x बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पर C कितना है हमारे पास 0.5 है, हमारे अकॉर्डिंग तो 2x है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 0.5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 आ जाएगी। तो जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर 0.25 पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये तो 0.5 हो जाएगा हमारे पास। 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 करोगे तो ये 0.75 आ जाएगी वैल्यू। 3 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.25 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.75 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट A इंटू बी। तो C का स्क्वायर करना है मतलब 0.5 का स्क्वायर करना है, तो 0.5 इंटू 0.5 और डिवाइड किससे कर दोगे आप, A इंटू बी मतलब 2.75 और इंटू 0.75। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर जो आने वाला है सोल्व होने के बाद 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, 700 केल्विन टेम्परेचर पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है आपको और Kp की वैल्यू गिवन है इतना है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द अबव रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना, इन मोल पर लीटर वुड बी। तो Kc की वैल्यू पूछ रहा है हमसे क्या होगा, रिएक्शन क्या गिवन है हमको 2 मॉलिक्यूल्स SO3 और ये हमारे पास गैस है और इससे बन जाता है हमारे पास 2SO2 और प्लस O2। ठीक है ना, ये रिएक्शन है, ये भी हमारे पास गैस है और ये भी हमारे पास गैस है। अब देखो इसके लिए हम डेल्टा Ng की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो गैस में प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल तो हमारे पास इसके हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो गैस के हमारे पास 3 मोल है। ठीक है ना, और रिएक्टेंट में देखो हमारे पास गैस के कितने मोल है, 2 मोल है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। हमको क्या निकालना है Kc, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है Kp इक्वल टू क्या होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है, सभी को पता है रिलेशन। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है तो हमको क्या निकालना था बच्चों, इसमें Kc निकालना था, तो Kc इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Kc इक्वल टू हो जाएगा Kp अपॉन RT और डेल्टा Ng तो 1 हो गया। आपको Kp की वैल्यू पता है, Kp की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 है और अपॉन में रखेंगे R, तो R की कितनी वैल्यू रखोगे 0.0821, ये R की वैल्यू होती है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 700। ठीक है, तो ये वैल्यू को आप सोल्व कर लेना, जब आप ये वैल्यू सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर होगा जो इस क्वेश्चन में बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सोल्व होने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है ना, तो आप इसको सोल्व कर लेना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो बैकवर्ड में रिएक्शन कौन सा जाएगा ये कह रहा है। तो हमने एक लॉ पढ़ रखा है जिसका नाम होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल हमको ये बताता है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पर, ठीक है ना, रिएक्शन
किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। ठीक है ना, ये हमको ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है। तो देखिए प्रेशर का इफेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना, इस क्वेश्चन में प्रेशर का क्वेश्चन है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ चलेगा, रिएक्शन उस तरफ चलता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरफ मोल्स कम होते हैं इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है प्रेशर को बढ़ाने से। ठीक है ना, जिस तरफ मोल्स कम होंगे उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा प्रेशर को बढ़ाने से। तो आप अगर पहला रिएक्शन को देखोगे तो पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड एक मोल है और 3 मोल यहाँ पर है, तो इधर 4 मोल है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में देखो कितने मोल है, 2। तो प्रोडक्ट की साइड कम मोल है, तो अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन किस तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा, कम मोल की तरफ। जबकि दूसरा रिएक्शन देखो तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो रिएक्टेंट के 2 मोल हो गए और प्रोडक्ट का भी 2 मोल है। तो यदि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो जाए तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। प्रेशर को आप बढ़ाओ घटाओ, ना तो बैकवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं तीसरा ऑप्शन को। तो देखो तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आपका आइस में। ठीक है ना, यदि हम इस इक्विलिब्रियम में प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, हमको ये चीज देखनी है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर समझो, अभी मैंने प्रेशर का इफेक्ट आपको बताया कि अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। लेकिन जो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वो क्या होता है बच्चों, प्रेशर के इफेक्ट का उल्टा होता है, प्रेशर के इफेक्ट का उल्टा। ठीक है ना, तो अगर प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन कम मोल की तरफ जा रहा है तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम को घटाने पर जो इक्विलिब्रियम है वो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है ना, जो भी प्रेशर का इफेक्ट होगा वॉल्यूम का इफेक्ट उसका उल्टा होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम जनरली बात करें, जनरली जो वॉल्यूम होता है भैया सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस, वो कम होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। और लिक्विड का वॉल्यूम और भी कम होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ गैस से। है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है गैस का वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम उससे कम, और सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो हमको याद रखना है, एक एक्सेप्शन है कि आइस जो है, आइस वो सॉलिड है लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में, लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, आइस का ज़्यादा होता है वाटर से। ठीक है, तो एक दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर से, और वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर के इफेक्ट का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जब चल रहा है तो मतलब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, और वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, आइस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन में आप आ रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, समझ रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन कहां पर चल रही है, फॉरवर्ड। तो क्या हम ये कह सकते हैं
कि प्रेशर को घटाने से फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट उल्टा होता है ना। अगर वॉल्यूम को बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रही है तो प्रेशर को घटाने से फॉरवर्ड में जाएगी। और यदि अब मैं देखो इसका उल्टा बोल दूं कि प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड में आ जाएगी, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। और आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर को अप्लाई करने से रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही वो रिएक्शन है, थर्ड ऑप्शन, कि अगर इसमें हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन कहाँ पर आ जाएगी, बैकवर्ड में आ जाएगी। एक बार और समझो, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, ठीक है ना। वाटर का वॉल्यूम कम है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि आइस बन रहा है। वॉल्यूम को बढ़ाने से फॉरवर्ड में जाएगी, तो हम इसका उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का जो इफेक्ट है प्रेशर का इफेक्ट उसका उल्टा होता है। तो हम कहेंगे प्रेशर को घटाने से फॉरवर्ड जा रही है, और यदि प्रेशर को घटाने से फॉरवर्ड जाएगी तो प्रेशर को बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगी। और यही आपको बताना था कि किस रिएक्शन में प्रेशर को हम अप्लाई करके उसको बैकवर्ड में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि आयोडीन गैस कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन सॉलिड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये केवल आइस में ही वॉल्यूम ज्यादा होता है सॉलिड का, बाकी इसका वॉल्यूम कम होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो तो इस साइड में क्या है, आयोडीन गैस है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम को कम करने से फॉरवर्ड आ रही है रिएक्शन। आपने वॉल्यूम को कम किया तो ये रिएक्शन कहाँ पर आई, फॉरवर्ड में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम को घटाने से फॉरवर्ड आ रही है तो प्रेशर को बढ़ाने से फॉरवर्ड आएगी, प्रेशर को बढ़ाने से फॉरवर्ड आएगी, ठीक है ना। जबकि तो गलत हो गया, आपको बताना था प्रेशर को बढ़ाने से अप्लाई करने से बैकवर्ड में आनी चाहिए, ये तो फॉरवर्ड में आएगा रिएक्शन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, विच वन ऑफ द कंडीशन विल बी मोर फेवरेबल। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है यहाँ पर, तो जब आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें प्रेशर का इफेक्ट हम समझते हैं। अभी मैंने बताया आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है आइस का, और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम को कम करने से फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन, वॉल्यूम को कम करने से ये जा रही है फॉरवर्ड। तो इसका उल्टा हम क्या कहेंगे, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो तब फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेल्टिंग ऑफ आइस है उसके लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, हाई प्रेशर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब आइस की मेल्टिंग करनी है, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेल्टिंग जो होगी आइस की तभी तो होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस होगी एट हाई टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी आइस मेल्ट होगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसका आंसर होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक रिएक्शन गिवन है, तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ जेड। जेड ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। अब रिएक्शन में जेड ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जेड ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या लें, कैसा लें कि ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में चले। अब देखो इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लस 80 किलो कैलोरी हीट, मतलब कुछ हीट निकल रही है रिएक्शन में, हीट रिलीज हो रही है। अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कैसा लेना पड़ता है, तो हमने पढ़ रखा है एक ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्शन कोई एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक है, तो कम टेम्परेचर रखो, टेम्परेचर कम रखो तो रिएक्शन कहां पर जाएगा, फॉरवर्ड में, ठीक है ना। अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है तो हमको हीट देने की जरूरत नहीं है,
तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और इसका उल्टा बोल सकते हो कि यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। और वही अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, तो जितने ज्यादा हम हीट देंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे, रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड में चलेगा, तेज चलेगा, ठीक है ना। और इसका उल्टा यदि आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ पर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड चलती है लो टेम्परेचर पर। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, लो हो, ठीक है ना, कम होना चाहिए टेम्परेचर। अब आ जाते हैं प्रेशर पर। तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या था, यहां पर देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है ना, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो रिएक्शन में देखो यहाँ पर 2 मोल और 1 मोल, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड कितने मोल है, 3 मोल, प्रोडक्ट की तरफ 1 ही मोल है, तो कम मोल तो प्रोडक्ट की साइड है ना। तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ आएगा। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई, ठीक है ना, प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई। तो ऐसा ऑप्शन देखकर बताएं जिसमें टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये थे 10 सवाल आज की वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है।